दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भोपाल समाचार से शिवपुरी टीवी। चूँकि हमारा ये कोलास हलचल का एक प्रोग्राम है साला दर्पण नाम से, जिसमें हम जगह जगह और विभिन्न स्थानों पर जाकर के स्कूल के हालातों के बारे में आपसे बता रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत स्थान पर हम पहुँच गए हैं। ये है पनवाड़ी शासकीय माध्यमिक विद्यालय पनवाड़ी जन शिक्षा केंद्र शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोलारस, ये इस पे पूरा लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये सभी बच्चे यहाँ पर जो मौजूद हैं स्कूल में, वो सभी यहाँ पर लाइन से खड़े हुए। चूँकि राष्ट्र का टाइम था, अभी खेल कूद रहे थे, जैसे ही हम आए सर ने बुलाया तो सभी लोग यहाँ पर आ गए। अब उनसे पहले उनसे चर्चा करेंगे, फिर हम अंदर दिखाएंगे आपको स्कूल के हाल। बड़ा ही खूबसूरत स्थान है, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा काना के माध्यम से। देखिए साइड में पौधे लगे हुए हैं, हरियाली का एक संकेत है कि जीवन में हरियाली का कितना महत्व होता है। और उसकी दूसरी साइड देखिए, इधर भी, यहाँ भी ये पीपल का पेड़ है, कुछ अच्छे मतलब लग रहा है कि हाँ, माहौल यहाँ पर पढ़ाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट से। अच्छा, नाम बताइए बेटा अपना। रामस्वरूप। रामस्वरूप, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? छठवीं में पढ़ते हैं। अच्छा, रोज आते हैं स्कूल? रोज आते हैं। है ना? कितने सर आते हैं पढ़ाने यहाँ पे? एक सर आते हैं। और मैडम? एक मैडम आती है। रोज आती हैं दोनों? रोज आते हैं। आज कौन सा विषय पढ़ा रहे थे आपको? जीवाल। विषय कौन सा पढ़ा रहे थे? हिंदी से कहा रहे थे। अच्छा, आप बताइए बेटा, आपका नाम क्या है? गोविंद। आप कौन से गांव से आते हैं पढ़ने? पनवाड़ी से। पनवाड़ी से आते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। 6 में। ये पौधे लगे हुए हैं, आसपास कोई पौधा लगाया आपने? यस सर। लगाया था? पानी डालते हैं? हाँ सर। है ना? हाँ। चलिए, यहाँ पे आज ये पढ़ाने आते हैं आपको सर और मैडम। कितने सर आते हैं? एक सर और एक मैडम। एक मैडम आती है। चलिए ठीक। आज कौन सा विषय पढ़ा रहे थे आपको सर? हिंदी पढ़ा रहे थे? यस। कौन सा पार्ट तक पहुँच गया है हिंदी 4 पार्ट तक। 4 पार्ट तक पहुँच गया। कौन सा पार्ट है चौथे नंबर पे? 5वां। चौथे पे 5वां। चलिए ठीक है, सीख रहा है। चलिए ठीक, चलिए इससे और बात करेंगे। बेटा अपना नाम बताओ। अंकेश। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। 6 में पढ़ते हैं। रोज आते हैं स्कूल? इसी गांव से हैं? पूरनखिड़ी से आते हैं। तो वहाँ से कैसे आते होंगे? साइकिल है आपके पास? वो आधारी है। अच्छा, तो स्कूल से ही मिली है साइकिल? घर की। अच्छा, घर की है, अभी स्कूल से नहीं मिली है। ये बताओ, मध्याह्न भोजन का अनाज वगैरह मिला है आपको इन 2-3 महीनों में? मिला है कोई? नहीं मिला है ना? चलिए, सर कितने आते हैं पढ़ाने आपके स्कूल में? एक सर एक मैम। एक सर एक मैडम आते हैं। आप तो रोज आते हैं ना स्कूल? ट्यूशन वगैरह भी जाते हैं क्या पढ़ने? कहाँ जाते हैं? लोड पे जाते हैं, मतलब पूरनखेड़ी, है ना? तो वो सर कितने बजे से पढ़ाते हैं आपको? मैम कमलेश टीचर। वो कितने बजे पढ़ाती हैं? 3 बजे, जहाँ छुट्टी हो गई वहीं जाते हैं डायरेक्ट। सीधा वहीं चले जाते हो, फिर घर पहुँचते हो? अच्छा, वहाँ कितना पैसा देना पड़ता है ट्यूशन के? 150 रुपये में पढ़ाते हैं। तो सभी बच्चे जाते होंगे, आप ही जाते हैं? सभी जी भी जाते हैं, जी राम सर भी जाते हैं। सब जाते हैं। ये पौधे लगाए हैं गार्डन में, ये सब आपने लगवाए हैं साथ में, है ना? पानी डालते हो? बहुत बढ़िया, शाबाश। आपका नाम बताइए। दीप प्रकाश। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6वीं में पढ़ते हैं। रोज आते हैं स्कूल? कितने टीचर आते हैं पढ़ाने यहाँ पे स्कूल में? एक साल एक मैम। एक साल एक मैम आते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। कौन सा विषय पढ़ा रहे थे आप? हिंदी। आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है? हिंदी अच्छी लगती है। और कोई बेटा आप में से कोई बोलना चाहेगा? चलिए, कोई इनसे बात करेंगे। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, इनसे बात करेंगे। इधर खड़ी है ना बच्ची। ग्रामीण माहौल के में, ये परिवेश में पली बड़ी छात्राएं हैं, तो कैमरे पर आने से थोड़ा हिचक रही हैं। सर ने थोड़ा हौसला दिखाया है तो हिम्मत कर पाई हैं। क्या नाम बेटा आपका? प्रवेश। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th में पढ़ती हैं। अच्छा, रोजाना स्कूल आती हैं? हाँ। कहाँ से? इसी गांव से, कहीं बात से? यहीं से। कितने टीचर आते हैं स्कूल पढ़ाने के लिए? 2 आते हैं। कौन आते हैं? सर और एक मैम। ये गार्डन लगा हुआ है, ये आपने लगवाया है सबने? नहीं, वो बच्चे जो और लड़की है ना, वो पानी देते हैं। अच्छा, वो पानी देते हैं। वैसे लगा अच्छा है, देख रेख अच्छी हो रही है यहाँ पे। तो देखा दोस्तों आपने, ये यहाँ के
छात्र छात्राएं थे स्कूल के, जो उनकी शिक्षा के बारे में हमने उनसे पूछा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और उनका आजकल जो चल रहा है पढ़ाई क्लास में कहाँ तक पहुँचा है। अब हम आपको दिखाते हैं अंदर स्कूल की स्थिति, अंदर स्कूल क्या है। ये देखिए, सबसे पहले तो यहीं दिखाना चाहूँगा मैं, नीम का पेड़ है। ये देखिए, इसके नीचे ये कलई से इसको पोत दिया गया है। इसका भी बड़ा महत्व है पुताई का भी। ये इसलिए लगा दिया जाता है ताकि ये कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बता रहा हूँ मैं इतना नहीं जानता, कि ताकि इसमें कोई दीमक न लग पाए। इसके भी एक वजह है, क्यों सर, है ना, ताकि इसमें कोई दीमक ना लगे, इसके लिए इसको पोत दिया जाता है। और इसको देख लीजिए, बिल्कुल छटनी कर दी गई है ताकि ये पौधा बड़ा हो सके, बड़े ऊपर फैल सके। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है छात्र छात्राओं के लिए कि छोटी छोटी बातों को आप नज़रअंदाज करेंगे तब आप बड़े बन पाओगे। ये भी स्कूल का एक ट्रेंड है, स्वाभाविक बात है। अब आप आइए, देखिए सर, आप बताइए ना इसके बारे में थोड़ा। हाँ, ये हमारे यहाँ स्कूल के प्रभारी हैं देवेंद्र जैन जी, हम उनसे पूछेंगे। सर ये काय का पेड़ है? सर ये अशोका वाले पेड़ हैं। ये हमने 2 पेड़ आमने सामने दोनों लगाए हैं, क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे से इतने से थे तब लगाए थे। लगभग 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष में इतनी बढ़िया प्रगति की है और बहुत बढ़िया लगते हैं। थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना सर, थोड़ा सा नीचे से आकर के यूँ इनका स्तर आकार ले लेंगे, वो और भी सुंदर लगेगा। और भी है ना जी जी सर। चलिए, और भी पौधे हैं सर, और भी पौधे जी बताइए आप। ये देखिए, ये पीपल का पेड़, इसका भी देखिए आप, इसको भी नीचे से रंग दिया गया है ताकि दिमाग, ये बड़ी पौधे लगाना भी एक छात्र जीवन में बहुत ही बड़ा सबक होता है। जो छात्र छात्राएं पौधे लगाना शुरू में सीख जाती हैं, उनमें पानी सिंचित करना सीख जाती हैं, ये जीवन का एक बहुत बड़ा संकेत है कि वो बचत करना भी सीखते हैं, किसी भी चीज़ को संभाल के रखना सीख जाती हैं। ये छात्र जीवन में सिखाया जाता है। एक ये पेड़ देखिए, देसी भाषा में इसको कनेर बोलते हैं सर, कनेर बोलते हैं ना। बड़े सुंदर फूल लगते हैं इसमें, है ना। मगर यहाँ पे ये सर, इनमें पानी है कि नहीं है? चालू है। अरे वाह, यहाँ तो ये चालू मिल गया। ये उसी से आता है, मोटर से। ये पहला स्कूल है यहाँ पे, देखिए पानी चालू है टोटियों में। ये बड़ी बात है। अभी तक जितने भी देखे हमने, वहाँ पे कहीं पे पानी नहीं मिला हमको। एक पेड़ और है सर, ये काय का पेड़? जामुन। ये देखिए जामुन का, ये भी बड़े अच्छे तरीके से सहेज के रखा गया है। इसकी भी पुताई कर दी गई है। ये रसोई घर है, सामने आप देख रहे होंगे। एक स्कूल ये है, रंगाई पुताई भी अच्छी है, साफ़ सफाई भी बेहतर है। नीचे ग्राउंड लेवल पे भी अच्छी साफ़ सफाई है। अब चलिए, अब स्कूल दिखाते हैं आपको। सभी बच्चे बाहर बैठे हैं। बेटा इनको क्लास में करवाएं, बंद कर। चल शॉट लेने जाती हुई, शॉट ले। लाइन से आराम से बैठा है ना। उसने तो माइक। तो अब देखिए, ये हम स्कूल के ग्राउंड के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। यहाँ पे ये पहला स्कूल है। यहाँ पे हमें ये मोटर पंप चालू हालत में मिला है, लगा दिया गया है। ये नई योजना चल रही है ताकि बिल्कुल वहाँ पे पानी की सप्लाई हर स्कूल में पहुँच सके। ये देखिए, केबल डली हुई है, केबल है, ना जाने कौन सी कंपनी की केबल लगा रखी है इन्होंने। टेक्समो कंपनी की केबल है, काला पाइप है और छोटी मोटर है उसमें, है ना। छोटी मोटर है ना। कौन सी मोटर डाली गई है? 2 हॉर्स पावर की है। 2 हॉर्स पावर की है। कितनी गहराई है? ये बोर तो 150-200 करीब है। 200 डली है मोटर इसमें। 200 है तो 200 ही केबल डली है। केवल 200 मोटर 200 में रखी है, नीचे रखी है। अच्छा, चलती तो बढ़िया है ना। बड़ी चलती है। अच्छा, गर्मियों में दिक्कत पानी में? गर्मियों में इसमें पानी थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन चलता रहता। तो देखा, ये स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं कि मोटर तो उसमें है 200 फुटी डली है। अब ये देखिए, बालक शौचालय, सबसे बड़ी बात स्वच्छता का संदेश। देखिए, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ विद्यालय। ये स्वच्छता का संदेश भी यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक डिसिप्लिन के तहत आता है। यहाँ पे ये बालिका शौचालय है, इधर उसमें भी नल कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। कुल मिला के ये देखिए कितना सुंदर पौधा। कुल मिला के माध्यमिक जो विद्यालय है
उसमें जगह जगह पे पौधा लगे हुए हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मगर माइनस पॉइंट अभी तक यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है। और माइनस पॉइंट की तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का माइनस है क्या, बहुत बड़ा है, देखना जरूर आप। ये देखिए, अब चलते हैं स्कूल के अंदर, और स्कूल के अंदर भी आप देखिए लिखा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई कक्ष, कक्षा 8। चलिए इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं। नमस्ते बच्चों। कौन सा क्लास है सर ये? अच्छा 6-7 कंबाइन चल रहा है जी। वो 50% का गवर्नमेंट के जो रूल्स आए, तो 50% का करने के चक्कर में क्या हुआ, बच्चे सारे आते हैं, तो हमने थोड़ा सा कक्षा 8 को तो हमने पूरा बुलाया है, फुल आ रही है। कक्षा 6 और 7 में हमने एक दिन का कर दिया। आज चूंकि आप जो देख रहे हैं कक्षा 6 है, कक्षा 7 कल मिलेगी आप लोग, सारे बच्चे कक्षा 6 के। सर थोड़ा आपका परिचय भी दीजिए हमारे दर्शकों। मैं देवेंद्र जैन, अभी वर्तमान में कोलारस में निवास करता हूँ। चूँकि मैं यहाँ विद्यालय में एक माध्यमिक शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ, और संस्कृत के पद पर मुझे यहाँ पदस्थ किया गया है भाषा के रूप में। प्रभारी भी हैं जी हाँ, तो अभी 2-1 वर्ष से मेरे पास में प्रभार दिया गया है। क्योंकि इस तरीके से जो विद्यालय आप देख रहे हैं साहब जी, हमने थोड़ा सा प्रयास किया है विद्यालय को अच्छा करने का। क्योंकि ये पानी की टंकी वगैरह नल लगा, तो उसको हमने पानी टंकी भी रखवाई, सब जगह कनेक्शन करवाए, लैट्रिन बाथरूम भी हमने तैयार करवाए। और अभी आप थोड़ा देखेंगे, हमारे ग्रामवासी भी यहाँ पूछेंगे, तो पूरे ग्राउंड में इसमें खाली पड़ा हुआ था। ये पूरी जो उसके बारे में सर अपन बात करेंगे, हाँ, है ना? वो हमने किया। बेटा बैठ जाइए अब सब लोग। और हम जितना प्रयास कर रहे हैं बच्चों को, थोड़ा सा कोरोना काल से बच्चे निकल करके आए हैं, थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ रहा है। हिंदी वगैरह बच्चों को थोड़ा सा कम आ रहा है, तो हम जो आप देखेंगे ये 12 खड़ी जो हम सिखा रहे थे बच्चों को, ये हम वही सिखा रहे हैं। रोजाना सर हमारा प्रयास है, हम हिंदी की वर्ग को बच्चे लिए हुए हैं, उनको प्रयास कर रहे हैं जहाँ तक वो हिंदी डेवलप हो जाए। और हमारी जो मैडम अभी हैं वो गणित के संबंध में थोड़ा सा डेवलप करते हैं, इसी से थोड़ा सा बच्चों को हम आगे लेके। सर एक बात और अच्छी बताऊं, ये पहला स्कूल है यहाँ पे बिजली है, और देखो आप साला किस्मत अभी बिजली जाना था। यहाँ पे बिजली है, लाइट है, मतलब स्कूल में तमाम जगह हमने देखा वहाँ लाइट ही नहीं थी, कनेक्शन ही नहीं है, केवल बिल आ रहा है। आप थोड़ा सरवर दिखाइए हमें स्कूल के बारे में। अब मैं आपको देखिए यहाँ की जानकारी बता देता हूँ। ये दूसरा कक्ष है, इस पर लिखा हुआ है महाराणा प्रताप कक्ष, कक्षा 7। ये महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे। देखिए स्टाफ की जानकारी, श्रीमती पद्मनी सिंह ठाकुर, श्रीमती नीतू लोधी और श्री देवेंद्र जैन। ये 3 नंबर पर जो लिखे हुए हैं माध्यमिक शिक्षक हैं, ये इन्हीं के पास प्रभार है। और यहाँ पर सर ये लिखा हुआ है ये ऊपर पद्मनी सिंह ठाकुर, ये कहाँ है? ये जी कोलारस में निवास करती हैं साहब, कोलारस में। अभी चूँकि इनकी माताजी की तबीयत खराब है, इसलिए इनने हमको फ़ोन कर दिया था, सूचना दे दी थी, तो इस कारण से अभी वो उसमें व्यस्त है। बट विद्यालय में आती हैं वो, और अभी कोलारस में निवास करती हैं। माताजी की तबीयत खराब है, इसलिए फ़ोन आ गया था उनका। नहीं तो अभी हमने जितने भी बच्चों से पूछा उन्होंने केवल 2 ही बताया, एक आपका और एक मैम का, क्या 2 ही आते हैं पढ़ाने? नहीं सर, विद्यालय में तो आते हैं। नहीं, मैं टीचरों के अनुसार, बच्चों के अनुसार बता रहा हूँ। जो बच्चों ने कहा, मैंने पूछा कि कुल कितने आते हैं, हाँ, 2 ही आते हैं, एक मैम और एक टीचर, एक आता। थोड़ा अध्यापन का कार्य रहता है, थोड़ा बच्चों पर फोकस कम रहता होगा, इसलिए थोड़ा बच्चों को याद नहीं रहता, ये वाली बात है थोड़ा सा। वैसे तो आते हैं विद्यालय में, तो आते हैं। तो सर एक बात बताइए, ये बिल्कुल आपके उसका है, ये अधिकारों के क्षेत्र में आता है। एक टीचर अगर कितने दिन ना आए तो उसको दोबारा ज्वाइन होना पड़ता है? टीचर ना आए मतलब? एक टीचर अगर स्कूल में कितने दिन तक एब्सेंट रहे तो वो उसको दोबारा ज्वाइनिंग 15 दिन का रहता है सर। 15 दिन का रहता है। 15 दिन अच्छा, शासन की नियम है, 15 दिन के बाद में उसको फिर ज्वाइन होना पड़ता है। दोबारा ज्वाइन होना पड़ेगा एक बार ज्वाइन होना पड़ता है। फिर कौन कराएगा उसको ज्वाइन में ही वहीं से करते हैं प्राचार्य, संकुल प्राचार्य जी हमारे यहाँ के जो विद्यालय जो पूरे देखते हैं, संकुल प्राचार्य के माध्यम से ज्वाइन होना होता है। ज्वाइन हो जाता है जी। और अधिकतम सीमा कितने दिन? 45 दिन की है सर? 45 डेज की। 45 दिन की है। उसमें कौन फिर डीओ साहब कराएंगे? आप पहले बीओ से अपन को प्रतिवेदन देना होता है, फिर डीओ साहब कराते हैं। डीओ साहब कराते हैं। तो जहाँ तक हमें जानकारी है शायद 45 दिन से आई नहीं है मैम। नहीं मैम तो अभी आ रही है, रजिस्टर में साइन क्यों है आप देख सकते हैं, कल ही आई थी, क्यों सुनी लाई नहीं कल? अच्छा, तो देखा आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रभारी अध्यापक, ये तो गायब हैं स्कूल से। और गाँव वालों ने, जैसा कि हम आपको दिखाएंगे, उन्होंने बताया कि ये मैडम स्कूल में कभी आती ही नहीं हैं। अब ये देखिए, एक क्लास और दिखाता हूँ आपको मैं।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठ जाओ बेटा, सब लोग बैठ जाओ। ये कौन सा वो क्लास है मैम? 8th क्लास। 8th क्लास है। 8th क्लास में कितने बच्चे मैम? 31 31। छात्र कितने, छात्राएं कितने? छात्राएं 16 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। अरे तो यहाँ तो लड़कियों ने बाजी मार ली है। आधी क्लास में लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। तो बाकी बच्चे क्या आसपास के आते नहीं, कहीं चले गए? नहीं आते हैं सर, अब क्या है 2-3 गांव से दूर गांव पड़ गए हैं। वो कावल से आते हैं, कुछ टपरा पनवारी से, कुछ पूरन खेड़ी से, तो इसलिए थोड़े कम हैं बच्चे। क्या पढ़ा रही थी आज? सर अभी क्या थोड़े बच्चे डल हो गए हैं तो उनको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाना है। दोबारा से ABCD चल रही है। तो पढ़ाई का स्तर भी आपने देखा होगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पे ये स्कूल का कलर देखिए। है एक माहौल, बेहतरीन माहौल यहाँ पर पढ़ाई के अनुकूल है, मगर यहाँ पर सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है सिस्टम से कि ये कहाँ है। और अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि श्रीमती पद्मनी सिंह ठाकुर ये कोलारस कॉलेज के प्रिंसिपल RS ठाकुर की धर्मपत्नी हैं, इसलिए अपने रसूख का ये फ़ायदा उठा करके स्कूल से नदारद रहती हैं ज़्यादातर दिनों में। स्कूल उन्होंने कब देखा है वो जांच का विषय हो सकता है, ये रिकॉर्ड की बात है, मगर जो हमें बताया ग्रामीणों ने उसके अनुसार ये स्कूल अपना रौब दिखाते हुए घरांगन समझती है। आती हैं तो आती हैं, नहीं आती हैं तो नहीं आती हैं, है ना। अब मैं सर से थोड़ा यहाँ के गार्डन के बारे में ही जानकारी कर लूँगा। चलिए सर, ऑफिस देखते हैं। ये तो हमने आपको दिखाई कक्षाएं, अब आपको हम ऑफिस दिखाते हैं, जहाँ पे अभी हाल हम कुछ समय पहले आपको बता रहे थे स्कूल की स्थिति के बारे में। ये दिखाया मैंने अभी। हाँ सर, ये काय का पेड़ है? ये भी जामुन है? ये क्या है? माइक बताइए। कदम का पेड़ है सर। ये एक कदम का पेड़ है। ये ऊपर जा करके इसमें छायादार वृक्ष बन जाएगा, बहुत बड़ा जाएगा, झाड़ बन जाएगा। यूँ इसमें वो लगता है सर जो पुराना टाइप से गोला गोले से छोटे से लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं वो। हाँ वो बरगद का वो देख लिया मैंने। चलिए सर, प्रभारी जी के कक्ष में चलते हैं। टंकी भी रखी हुई है, ये कक्ष है। हाँ नहीं बढ़िया है सर। ये बाउंड्री सर स्कूल की है उधर वहाँ तक? ये पंचायत भवन के पीछे। अच्छा पीछे पंचायत भवन है। तो ये कौन सी पंचायत ओकावल लगती है? खुद पंचायत है। अच्छा ओकावल उसका गांव है, इसी में आता है बनवारी पंचायत। इसकी शायद पता ही नहीं हो भाई सर। हो रहा है सर, अभी काम चल रहा है। हाँ काम चल रहा है। तो आप कहाँ से? स्थानीय ग्रामीण हैं आप? तो इतने दिनों के भ्रमण के बाद पहली बार किसी स्कूल में जाके अच्छा लगा है, जहाँ पौधे भी हैं, मैदान भी है, पानी की व्यवस्था है, बिजली भी है और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। बस यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनमें 2 शिक्षक जो मौजूद हैं वो तो वाकई में लगा कि वो बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। केवल एक शख्सियत जो थी वो प्रभारी लिखा हुआ है दीवार पे, वो गायब। श्रीमती पद्मनी सिंह ठाकुर नाम लिखा हुआ था उनका, और उनके बारे में एक अजीब जानकारी हमें यहाँ पे मिली स्थानीय लोगों द्वारा कि वो 3 बार सस्पेंड हो चुकी हैं इसी स्कूल से नदारद रहते के चलते, मगर वापस इसी स्कूल में कैसे आ जाती हैं, ये बड़ा सवाल है। सिस्टम का ये खराबी है कि नियमानुसार तो ये होना चाहिए, अगर सस्पेंशन हुआ है तो उन्हें दूसरी जगह पे पदस्थापना होनी चाहिए, मगर वो लौट के इसी स्कूल में क्यों आ रही हैं बार बार? क्योंकि वो उनका रसूख केवल इसी क्षेत्र में चलता है। क्योंकि प्रिंसिपल हैं उनके पति, वो कहते हैं ना कि जब भैया सैया है कोतवाल तो डर काहेगा, वो वाली कहावत यहाँ पर हमें दिखाई दे। पनवाड़ी के स्कूल से प्रभारी जी हमारे देवेंद्र जैन साहब के साथ मैं मुकेश रघुवंशी, मेरे साथी कहना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।